तो इमाम शबलंजी ने अहलुल बैत की फजीलत पर यह नूरुल अबसार लिखी। उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा, जितना मुझे याद आ रहा है मैं उसको बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं। वो लिखते हैं कि एक मगरिब के इलाके का एक आदमी हज को जा रहा था। तवज्जो करना, जो सहीउन नसब सादात इंदल्लाह जो सादात हैं उनसे मोहब्बत, अहलुल बैत से मोहब्बत हमें किस मकाम पर ले जाती। तो मगरबी हज को जा रहा था, तो एक साहब जो अहलुल बैत से मोहब्बत करते थे, सादात से मोहब्बत करते थे, उन्होंने कुछ नजराना दिया और नजर दे करके कहा कि ये ले जाना और मदीने के जो सहीउन नसब सादात हैं उनको पेश कर दे। जो आले रसूल है सादात उनको पेश कर दे। वो मगरबी नजराना लेकर चला और मस्जिद नबवी शरीफ में एक सैयद से मुलाकात हुई। तो वो नजराना उनको देना चाहा तो किसी ने ये बात बीच में डाल दी कि ये फुला फुला बुजुर्ग की शान में बेअदबी करता है। वो नजराना उन्होंने रोक लिया कि भाई ये बेअदबी करता है फुला बुजुर्ग की शान में, मैंने इसको नहीं देना। फिर दूसरा आदमी मिला सैयद, तो उनको देना चाहा तो वो शख्स के बारे में पता चला कि ये बुजुर्गों का बेअदब है, उनको भी नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया। रूम पर आकर के सोए तो क्या देखा कि क़यामत कायम है और लोग पुलसरात से गुजरते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ बतौर नाकिल इसको अपने हाफजे के मुताबिक बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं, गौर करना इस पर। दो सादात से मिले, दोनों के मुतालिक बात पहुंची कि फुला फुला बुजुर्गों की शान में ये तौहीन करते, नहीं दिया नजराना उनको। और वापस आया तो आंख लगी तो देखा कि क़यामत बपा है, मैदान महशर बपा है और लोग पुलसरात से गुजर रहे हैं। ये चूंकि जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, जन्नत में जाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक पुलसरात से नहीं गुजरोगे जन्नत में नहीं जा सकते। तो लोग पुलसरात से गुजरने मतलब जन्नत की तरफ जा रहे हैं। हालांकि वो इतना आसान नहीं है कि आप हर कोई गुजर जाए। हदीस पाक में आता है कि वो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, और उसमें जो है वो नुकीले जो वो नोक उसकी निकली हुई है, यानी उस पर चलना भी आसान। और वो है जहन्नम पर, जहन्नम पर है, जहन्नम के दहकते हुए शोले के ऊपर वो पुल बना हुआ है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते लोग उसमें कट कट के गिरेंगे। कुछ लोग गुजरने लगेंगे तो अपने आप को घसीटते हुए गुजरेंगे, और कुछ लोग बिल्कुल इसी तरह हवा की तरह गुजर जाएंगे, कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे। लेकिन पुलसरात से गुजरना सबको है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। सब पुलसरात से गुजर रहे हैं। ये जनाब भी जो दो सादात से मुलाकात हुई थी और उन्होंने नजराना नहीं दिया था, रोक लिया था नजराना, तो ये गुजरने लगे तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा आ गई और रोक दिया। मखदूमा ने रोक दिया, पुलसरात पे जाने नहीं। आप गौर करें कि किसका इख्तियार और किसका इजारा चल रहा है महशर में। यानी कि सैयदा की शान ये है, रसूलुल्लाह की शहजादी की चाहे तो पुलसरात से भी रोक दे। इसके जिम्मेदार शबलंजी है। अगर किसी को ये बुरा लगता है तो वो पहला कलम शबलंजी पर चलाए। अगर किसी को लगता है कि फातिमतुज़ ज़हरा रोक सकती है, मैं तो कहता हूं वल्लाह फातिमतुज़ ज़हरा क्या नहीं रोक सकती, ये तो अकीदतें बात करती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक मेरी अहले बैत मेरे आल दुनिया में मौजूद है क़यामत नहीं आएगी। जिस दिन मेरी आल दुनिया से उठेगी उस दिन क़यामत आएगी। पता चला हुजूर इशारा कर रहे हैं मेरी आल को मामूली मत समझना, इनके वजूद ने क़यामत को रोक रखा है। जिसके बेटों का वजूद क़यामत को रोक सकता है तो सब तो नस्ल फातिमा है। जो असल है, असल रसूलुल्लाह की सुल्बी औलाद, उस सैयदाए कायनात की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा। बल्कि बताया जा रहा है औरों के बेटों में उतनी ताकत नहीं है जितना खातिमुन नबीय्यीन की शहजादी को खुदा ने इख्तियारात अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह।
सैयदा ने रोक दिया, पुलसरात पे जाने नहीं दूंगी, पुलसरात पे जाने नहीं दूंगी। उतने में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए। तो जिनको हुजूर ने, जिनको सैयदा मखदूमा ने रोका था, वो कहने लगे या रसूलल्लाह, मुझे सैयदा पाक पुलसरात पर जाने नहीं देती। तवज्जो करें, मुझे सैयदा पाक पुलसरात पे जाने नहीं देती। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा शहजादी से, आप इनको क्यों नहीं जाने देती? अस्की या रसूलल्लाह, ये मेरे बेटों की रोजी रोकता है, ये मेरी औलाद की, सैयदों की रोजी रोकता है ये, और ये पुलसरात पे जाएगा। तो फिर उसने हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, वो जो इनके बेटे हैं वो फला फला बुजुर्गों की बेअदबी करते हैं, फला फला बुजुर्गों को की शान में अच्छे कलिमात नहीं कहते। तो सैयदा ने फरमाया फिर उन बुजुर्गों को ही बुला लो। फिर बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं, जिन बुजुर्गों की वो तौहीन करते हैं, जो मेरे बेटे हैं, आल हैं, तो उन बुजुर्गों को ही बुला लो। तो वो बुजुर्ग तशरीफ लाए। तो सैयदा ने फरमाया कि क्या मेरी वजह से तुम मेरे बेटों को माफ नहीं कर सकते? इसका ये मुकद्दमा है, इसका ये कहना है कि मेरी औलाद, मेरे बेटे आपकी बेअदबी करते हैं, तो क्या आप मेरी वजह से मेरे बेटों को माफ नहीं कर सकते? तो उन दोनों बुजुर्गों ने कहा शहजादी क्यों नहीं, हम आपकी वजह से बिल्कुल आपके बेटों को माफ करते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये बात अल्लाह अल्लाह ये बात सुनी तो सैयदा ने कहा जिन बुजुर्गों की वजह से तूने रोजी रोका, वो बुजुर्ग मेरी वजह से मेरे शहजादों को माफ कर रहे हैं, तो तू कौन है? इसी हालत में उसकी आंख खुली, और आंख खुलने के बाद अल्लाह अकबर, आंख खुलने के बाद उसने देखा ख्वाब का असर था। जल्दी से नजर लेकर उठा और उन दोनों सादात को वो नजराना पेश किया। उन्होंने कहा आप क्यों दे रहे हो? तो फिर पूरा ख्वाब जो है उसने बयान किया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो चूंकि सैयदा का करम भी तो फिर करम है ना, निस्बत सैयदा भी तो फिर निस्बत है। बहुत बड़े बुजुर्गों को निशाना बना रहे थे। हालांकि हम किसी बुजुर्ग की तौहीन के कायल नहीं है, लेकिन चूंकि शबलंजी ने लिखा तो शबलंजी बयान करते हैं कि जब ये ख्वाब उस शख्स ने बयान किया कि बुजुर्गों की बेअदबी की वजह से मैंने तुम्हें नजर पेश नहीं की, लेकिन मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उसके बाद उन लोगों ने कहा क्या हमारी दादी फातिमतुज़ ज़हरा ने ऐसा कहा और माफ करवाया? अगर ये तेरा ख्वाब सच्चा है तो आज के बाद हम तौबा करते हैं कि उन बुजुर्गों की शान में कभी बेअदबी नहीं करेंगे। गोया के एक तरफ रोजी भी सैयदा ने पहुंचा दिया और उनको तौबा का रास्ता भी दिखा दिया। ये है रसूलुल्लाह की अहलुल बैत, यानी असर पड़ता है। अब अपनी बात को खत्म करते हुए, एंड पर पहुंचाते हुए